युवाओं को पार्टी से सीधे तौर से जोड़ने के लिए आजसू पार्टी ने युवा आजसू का गठन किया है। पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो की अध्यक्षता में रांची के हरमू स्थित पार्टी कार्यालय में युवा आजसू महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय पर स्वीकृति बनी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने कहा कि राजनीति में युवाओं की सीधी तौर पर भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा आजसू का संगठन और संचालन का तरीका पार्टी के मूल सिद्धांतों पर होगा। नगर निकाय चुनाव के संबंध में सुदेश कुमार महतो ने एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधे तौर पर हमला बोला है। सुदेश महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक और खुद निकाय चुनाव से जुड़ी पार्टी की बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। पार्टी खुद प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने वाली है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के गैर दलीय चुनाव कराने की बात कर रही है। सुरेश कुमार महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री और राज्य सरकार को इस संबंध में वस्तु स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। गैर दलीय चुनाव की घोषणा और दलीय आधार पर निकाय चुनाव की तैयारी करके मुख्यमंत्री राज्य की जनता को भ्रम में डाल रहे हैं। खड़ा करने का छात्र विंग हम लोग कॉलेज से स्टूडेंट के माध्यम से हम कॉलेज के में सक्रियता हमारा संगठन का एक छात्र संघ होने के नाते वहाँ लगातार रहा है। लेकिन उसके बाद जब संगठन में आते हैं, पार्टी में आते हैं तो एक गैप हो जाता था। इसलिए पार्टी ने पिछले बार निर्णय लिया था कि एक यूथ को आफ्टर कॉलेज, आफ्टर यूनिवर्सिटी, उसके बाद हम उनको एक पॉलिटिकली एडवांटेज, उनको एक सीखने का दौर प्रारंभ करेंगे। जो युवा यूथ जो सक्रिय राजनीति में भाग लेना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग ने युवा हम लोग ने तय किया और इसकी सारी इकाई मूल आजसू पार्टी की इकाई की तरह ही होगी और संचालित भी उसी रूप से होगी। तो आज हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं और आज हम तय भी करेंगे कि इसका राज्य अधिवेशन होना है। तो आज राज्य अधिवेशन की तिथि, जो मेजर निर्णय होगा कि राज्य अधिवेशन की तिथि आज निर्गत होगी और तब तक जो इकाई बनाने का काम हमने संयोग मंडली को दिया था, इसके रिपोर्ट्स लिए जाएंगे और हम राज्य अधिवेशन की ओर जाएंगे ताकि एक फुल फ्लेज स्टेट बॉडी काम करे। ज़्यादा निकाय चुनाव भी होना है, क्या तैयारी हालांकि दलीय आधार पे नहीं है लेकिन दलीय चेतना जरूर है इस चुनाव? नहीं, ये तो मुझे लगता है कि ये खुद को भ्रम में रख रहे हैं, पब्लिक को भ्रम में रख रहे हैं। जब इतनी सक्रियता दिखानी है, जब राजनीति के रूप में खुद मुख्यमंत्री भाग ले ही रहे हैं, तो दल से क्यों, दल का नाम से या चुनाव चिन्ह से क्यों परहेज? कैंडिडेट की घोषणा आप कर रहे हैं, ये अब परोक्ष रूप से ये पब्लिक के साथ, एक जनमत के साथ एक राजनीतिक रूप से एक छल ही कहेंगे ना। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। अगर आपकी चाहत ही है कि दल भाग ले, मेरे कैडर भाग ले, तो दलीय कराइए ना, दिक्कत क्या है? उसका कोई जवाब नहीं है सरकार। जवाब दे कि मैं इस कारण से नहीं करा रहा हूँ, ये जवाब आना चाहिए। जब मुख्यमंत्री जी प्रचार के हिस्सा है तो आपको मैं उस दिन भी कहा था, आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि अब दलगत रूप से कराने में क्यों पीछे हट रहे हैं। और पहले हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं अचानक से मैं कोई आपको नया कह रहा हूँ, पहले हो चुका है। दलगत रूप से हम लोग चुनाव में भाग ले चुके हैं। दादा, मुख्यमंत्री विदेश में हैं और कई तरह की उम्मीदें जताई जा रही है कि विदेश से बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो झारखंड आएगा। कई बड़े निवेशकों के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। देखो, मैं भी बहुत आशावादी हूँ और इस तरह के इवेंट्स में भाग लेना कोई ये पहला प्रदेश है ही नहीं, न पहला कोई दल है। तो इसके परिणाम हम जानते हैं कि इसके परिणाम क्या होने। लोग इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? इन्वेस्ट के लिए वातावरण होना है, वो अपील होनी है और वो एक रोड मैप होना है कि स्टेट क्या करना चाहता है। क्या हमारे पास राज्य के अंदर में वो वातावरण है जहाँ इन्वेस्टर आए और आके इन्वेस्ट करे और हमारे लिए रोजगार सृजन कर सके? तो ये कौन तय करेगा इस राज्य के अंदर में? ये सरकार तय करेगी। सरकार यहाँ पर नहीं है, सरकार के मुखिया नहीं है और राज्य के अंदर के जितने दिनों नहीं है, मैं छोड़ दो, मैं 1 साल से मैं कह रहा हूँ कि राज्य में शासन व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, मैं उसकी गिनती ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जितने दिन से वो बाहर हैं, उतने दिन अपराध का जो लेवल है यहाँ पर और जो अपराध हुए हैं इस राज्य के अंदर में, केवल इसको सुर्खियों में बगल में रख दीजिए तो कोई उद्योगपति यहाँ आना चाहेगा क्या? मैंने उदाहरण के तौर पर आप कहा था कि सचिवालय के नीचे से जहां बच्चे अगवा हो जा रहे हैं,
जहां बाहर से पढ़ लिख कर औद्योगिक शहर हमारी जो पीसफुल जमशेदपुर जैसे शहर के अंदर से एक उद्योगपति का बेटा जो काम प्रारंभ कर रहा है वो अगवा है अभी तक। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।